और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटीआई एग्ज़ाम की जो आंसर की हमने बताई थी वो जारी हो चुकी है। तो इसके बाद आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, कौन-कौन से प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन-कौन से प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाना हो उस प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे, सॉरी आप, और प्रश्न भी बताएँगे कि इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो चलते हैं बिना समय खराब किए कि आपकी आंसर की तो जारी हो चुकी है। आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और आंसर की में काफ़ी प्रश्न गलत मिले हैं आपको। क्या मिले हैं? काफ़ी संख्या में प्रश्न आपको गलत देखने को मिले हैं। इतने सारे प्रश्न आपको गलत देखने के मिले हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको गलत देखने को मिले हैं। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिए। क्या फाइनल आंसर की में आंसर चेंज होगी? आप निश्चिंत रहे, बिना टेंशन किए आप टेंशन मत करें। आपका जो क्वेश्चन गलत माने गए हैं उसका या तो बोर्ड को सही करना पड़ेगा उसका आंसर, और या फिर उसको प्रश्न को डिलीट करना पड़ेगा। दोनों में से एक तो होना ही पड़ेगा। आपको जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो किताब है उसमें से प्रूफ के साथ आपको लगाना है, किसी आपको गाइड से और गूगल से सर्च करके आपको नहीं लगाना है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अब चलते हैं कि बिना समय खराब किए आगे चलते हैं। देखो, अब आंसर की में काफ़ी प्रश्न गलत हो गए हैं, और क्या फाइनल आंसर की में ये प्रश्न चेंज होंगे? बिल्कुल आपका आंसर चेंज होगा। आप ऑब्जेक्शन पर ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है? अब देखते हैं क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्शन लगाने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ। किसी दूसरों के भरोसे मत रहे कि इसका प्रश्न का दूसरा लगा देगा। आप खुद को लगाना, सिर्फ मात्र 100 रुपये का चार्ज है। आपने इतने पैसे खर्च कर दिए तैयारी के लिए, तो आप 100 रुपये भी खर्च कर दीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, आप ज़रूर इस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ। हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न आपको डाउटफुल है। जो भी हमको मिले हैं वो हम आपको उसी बता रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। पेपर सेकंड में ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली। क्या मिली? पेपर सेकंड में ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली है। पेपर सेकंड को ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली है। मतलब या तो बोर्ड नशे में था, या उसको चाल करनी थी, या फिर बजट कम था। इस कारण मतलब ऑब्जेक्शन वाले पैसे कमाने के चक्कर में भी किया होगा। क्या पता, ऐसे-ऐसे सरल प्रश्न के भी उसने गलत उत्तर मान रखे हैं। पेपर सेकंड के ऑब्जेक्शन कौन-कौन से पर लगाएँगे, ये डिटेल से चर्चा करते हैं। चलते हैं बिना समय खराब किए कि जो मास्टर पेपर आपको जो साइट पर मिला है उससे हम बना रहे हैं ये। जो भी हमने प्रश्न लिए उसमें से लिए है मास्टर पेपर। मास्टर पेपर का प्रश्न नंबर 23 है। आपके पेपर का दूसरा प्रश्न नंबर हो सकता है, लेकिन हम मास्टर पेपर की बात कर रहे हैं। शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो इसके बारे में हम चलते हैं। तो शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? ए ऑप्शन में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बी ऑप्शन में 98.6 फ़ारेनहाइट, और सी में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसके बाद में है डी में 97.4 फ़ारेनहाइट। ये आपके ऑप्शन दिए हो। इसमें से जो बोर्ड ने क्या माना है? बोर्ड ने ऑप्शन इसका सी माना है। तो कई बता रहे हैं कि इसका बी होगा, लेकिन एक इसके प्रश्न में 7वीं और 8वीं की बुक है उसमें तो 91.4 ही मिल रहा है। 91.4 ही मिल रहा है जो ही बोर्ड ने माना है। लेकिन जिस भी बंदे के प्रश्न गलत हो गया है तो इसके दोनों प्रश्न ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। 91.6 भी सही है, 91.4 भी सही है। अब इसका आप फॉर्मूला लगा के चेक भी कर लेना। उसमें भी आपको यदि सेल्सियस में मानते हैं 36.9 मानोगे तो आपका आएगा 91.4, उस फॉर्मूले से ट्रांसफर करोगे इसमें। और यदि 37 मानोगे तो आपका आएगा 91.6। इस कारण इसके दोनों ऑप्शन राइट है। जिसके भी गलत हो रहे हैं वो जरूर इस प्रश्न पर डिलेक्ट होगा ये प्रश्न। जरूर आप ऑब्जेक्शन लगाए प्लीज। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ था? किस समारोह का मशाल समारोह का आरंभ हुआ था?
मसाल समारोह का आरंभ हुआ था, इस पर चलते हैं। तो इसमें जो बोर्ड ने माना है वो 936 माना है और कई गाइडों में, बुकों में 928 भी मिल रहे हैं। तो इस कारण आपको ज़्यादा संख्या में बोर्ड का माना हुआ भी प्रश्न सही है, ऐसा नहीं है कि इसने गलत माना है। लेकिन 1928 से पहली बार आरंभ शुरुआत की थी वो 28 से की थी और उसके बाद जो शुरू हुआ था, मतलब कंटिन्यू से शुरू, तो वो 36 से हुआ। इस कारण आपको 28 में भी 1928 भी सही हो सकता है। इस कारण आप इस पर भी ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इस कारण आपका एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है। जो फेल हुआ बंदा है वो पास हो जाता है। इस कारण आप प्लीज़ ऑब्जेक्शन लगाए इस पर भी जरूर। इसके बाद हम चलते हैं कि गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। ये भी प्रश्न है और डाउटफुल प्रश्न है। इसका बोर्ड ने विपरीत दिशा में माना है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, नीचे की तरफ, ये राइट होगा इसका सी नंबर। इस पर भी आप जरूर ऑब्जेक्शन जरूर लगाए प्लीज। इसके बाद है प्रश्न है, यह प्रश्न पहले भी आंसर की आने से पहले भी डाउटफुल था। मास्टर प्रश्न में ये 100 नंबर पेपर में 100 नंबर क्वेश्चन है। पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे रीप गांठ या ग्रेनी गांठ कहते हैं। दोनों ही ऑप्शन राइट है। बोर्ड ने रीप गांठ माना है। इसका आपको प्रश्न क्या होगा, हमारे हिसाब से ये प्रश्न डिलेक्ट हो जाएगा, यह भी डिलेक्ट हो जाएगा। और इंटर्न पॉइंट 4 और इंटर्न पॉइंट 6 वाला वो भी प्रश्न डिलेक्ट होगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन राइट है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत कितना होगा। तो अनुमानित प्रतिशत की बात करते हैं तो बोर्ड ने 75 से 85% माना है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 65 से लेकर 75% तक होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न पर भी आपको जरूर ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि यह भी आपके भविष्य का सवाल है। 100% है कि यह प्रश्न भी बी ऑप्शन मानना पड़ेगा, डिलेक्ट नहीं होगा। इसमें बी ऑप्शन है, राइट मानना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं, राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना का जनक किसे कहते हैं। राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना का जनक किसे कहते हैं, तो इसका बोर्ड ने जो माना है सी माना है, जनरल नरेंद्र सिंह। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर राइट है। क्या है, बी नंबर राइट है, जनरल जे.के. भोसले। बोर्ड को ये आंसर चेंज करना पड़ेगा। 100% है क्या, 100% है इसका, बोर्ड को आंसर चेंज करना पड़ेगा। निश्चिंत रहिए, आप घबराए मत, टेंशन मत ले कि मेरा सर स्कोर कम हो गया, लेकिन आपका स्कोर कम नहीं होगा। जो प्रश्न सही है वो किसी का बाप भी उसे गलत नहीं कर सकता है। हाँ, एक बार गलत भले ही मान ले, लेकिन आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो 100% है कि आपका राइट होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव पड़ता है। देखो ये मोटिवेशन का सवाल है। सीखने में जो आपके अंदर से जो इच्छा जागृत होगी वो ही सबसे सर्वोत्तम मोटिवेशन माना जा सकता है, आपको सभी को पता है। तो इसमें हाँ उपलब्धि है, बोर्ड ने उपलब्धि माना है, लेकिन उपलब्धि से पहले आपको आंतरिक अभिप्रेरणा ऑप्शन मिला है, तो 100% है कि आपको आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा तो जो हासिल की जाती है, उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो अपने आप इच्छा जागृत करती है। इस कारण आपका ए नंबर ऑप्शन 100% है इसकी, इसमें राइट होगा। आप जरूर है कि आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाए। 100% ये आपका सही रहेगा, सही मानना पड़ेगा बोर्ड को, सॉरी। इसके बाद हम चलते हैं, शिविर एक सर्वोत्तम क्रिया है विकसित करने के लिए। तो इसमें बोर्ड ने माना है मानव व्यक्तित्व, लेकिन इसका आपको प्रकृति से संपर्क, ये बिल्कुल राइट आंसर है, बी राइट होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि फर्स्ट पेपर के कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के पहला प्रश्न जो मास्टर पेपर में 93 नंबर क्वेश्चन है, वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में बोर्ड ने माना है वो बूंदी माना है, लेकिन इसका ऑप्शन बी राइट होगा, रामगढ़। जो गांव का नाम दिया हुआ पहले वो आ गया, तो 100% है कि आपका वही राइट होगा। भले ही आप 2015 में जो रीट हुई थी L1, उसमें भी ऐसा पेपर आया था, प्रश्न आया था, उसमें भी बाद में उसने जो स्थान का नाम दिया वो राइट माना था। इस कारण आपको बी ऑप्शन राइट होगा, 100% है। आप घबराए नहीं, निश्चिंत रहिए, 100% है जो हम बता रहे हैं इसके अनुसार आप चलिए। 100% है कि आपको
5 से 6 प्रश्न और भी है अभी तक हमें जो मिलेगा, जो आपको ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप हमारे कमेंट में ज़रूर पिन करें, और आपको जो भी प्रूफ मिल रहे हैं वो भी हम कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इससे ज़्यादा संख्या में आपके जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस पर ऑब्जेक्शन लगेगा तो आपको 100% या तो उसका सही उत्तर माना जाएगा और या फिर उसमें डिलेक्ट होगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आप अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप अपना हमारे वीडियो ज़रूर देख लेते हैं लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, इस कारण के लिए हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।